वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन, एंड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम इसी से फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट पार्थेनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। So what is parthenogenesis? Parthenogenesis is also considered as form of asexual reproduction. इसमें बेसिकली होता क्या है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जिसको मेल पार्टनर ने फर्टिलाइज नहीं किया वो डेवलप हो जाता है इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। कुछ फिशेस, कुछ फ्रॉग्स, कुछ इंसेक्ट्स के स्पीशीज हैं जो इस मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करती हैं। अगर हम बात करें क्वीन हनी बीज की, तो वो एग देती हैं इन द सेल्स ऑफ हनी कॉम्ब्स। अब जो एग्स हैं कुछ अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं, कुछ फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। जो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स। उन फीमेल्स में या तो वर्कर बीज होती है या न्यू क्वीन होती है। जो फर्टिलाइज्ड नहीं होते, अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं इनटू हैप्लॉइड मेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अब एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, बीज में डेवलप होगा अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, तो आने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा वो हैप्लॉइड होगा और हमेशा मेल होगा। फीमेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्थेनोजेनेसिस। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव, यानी कि इसमें प्लांट के जो हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स या वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन? व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल रूट्स हैं, स्टेम्स हैं या लीव्स हैं, उनसे न्यू प्लांट डेवलप होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इट कैन अकर्स नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशली। अब हम लोग सबसे पहले नेचुरल को डिस्कस करेंगे, देन हम आर्टिफिशियल पर जाएंगे। सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन अकर्स नेचुरली इन सेवरल वेज। काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं जिनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल्ब्स की। बल्ब्स जो हैं ये बेसिकली शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी मीन्स जूसी लीव्स, ठीक है। और इन लीव्स के अंदर बेसिकली फूड स्टोर हुआ होता है। अब जो बल्ब है इसकी बेस पर, बॉटम पर जो है एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर आपने प्याज को देखा होगा तो जब आप प्याज को ग्रो करवाते हैं तो आपने उसके बॉटम पे देखा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो बेसिकली एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। और जब उसको आप गमले वगैरह में या किसी ज़मीन वगैरह में लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद उसके टॉप से ग्रीन से कलर का शूट निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी बेसिकली ऐसा होता है, टॉप से जो है वो क्या होगा, शूट निकलेगा और बॉटम पर जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी। ट्यूलिप्स, अनियंस एंड लिलीज जो हैं वो बल्ब्स को यूज़ करते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो यू कैन सी इन द डायग्राम, बेस पर बल्ब की जो है एडवेंटिशियस रूट्स हैं और इसके अलावा आप फ्लैशी स्केल लीव्स भी देख सकते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है। और इसके अलावा टॉप पर आप देखें ग्रीन से कलर का स्टेम निकलना शुरू हो गया है। सो प्याज जो है ये कॉमन एग्जांपल है, आप लोग घर में भी यूज़ करते हैं, आपने ये देखा होगा। तो ये बेसिकली बल्ब्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, हम लोग इन सब मैथड्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली सम टाइप्स हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, जिसमें से हम लोगों ने बल्ब ऑफ अनियन को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बारी बारी इंशाल्लाह सबको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्स। कॉम्स के थ्रू भी जो है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स करते हैं। कॉम्स बेसिकली शॉर्ट और स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं और इनके अंदर भी फूड स्टोर होता है। बर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द टॉप ऑफ द कॉम। फ्रॉम अ बर्ड शूट ग्रॉस इन फॉर्म अ न्यू प्लांट, ठीक है। अब जो बर्ड बना है उसमें से शूट प्रोड्यूस होगा, शूट ग्रो करेगा और वो शूट जो है वो देन न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। दशीन एंड गार्लिक जो हैं ये प्लांट्स जो हैं वो कॉम्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। दशीन जो है ये एडिबल प्लांट ही होता है, इसको उर्दू में भी डशीन ही बोलते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट कुछ बोलते होंगे। ये बेसिकली एक प्लांट है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। एंड इट इज़ एडिबल, स्टार्ची फूड है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोम्स की। राइजोम्स बेसिकली ये भी हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं विद स्केल लीव्स। दे हैव इनलार्ज्ड पोर्शंस जिनको हम नोड्स बोलते हैं, यानी कि जो राइजोम है, राइजोम के ऊपर इनलार्ज्ड पोर्शंस होते हैं जिनको नोड्स बोलते हैं। नोड्स पर बड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जो अपर सरफेस पे होंगे राइजोम के बड्स, उनसे शूट निकलेगा, और जो लोअर सरफेस पे होंगे उनसे रूट निकलेंगी, एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी। जिंजर हो गया, फर्न्स हो गए, वाटर लिलीज हो गए, वो प्रोड्यूस करते हैं बाय राइजोम्स। तो वहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड यूज़ होता है इन प्लांट्स के अंदर वो है राइजोम्स। तो दे रिप्रोड्यूस थ्रू राइजोम्स। सो ये है कॉम्स की एग्जांपल। आप देख सकते हैं कॉम्स पे हमने बात की थी नोड्स की। सो नोड्स हैं और हमने देखा था नोड्स पे बड्स बनते हैं और बर्ड से जो है वो लीफ निकलता है, शूट निकलता है और इसी से न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। सो नेक्स्ट राइजोम की बात करते हैं। तो राइजोम में भी हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पे भी नोड्स होते हैं। जो हमारे पास राइजोम से अपर साइड पर होंगे बर्ड्स, वहाँ से लीफ निकलेगा, शूट निकलेगा, और जो लोअर साइड पर होंगे वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी। एंड यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जिंजर की एग्जांपल दी गई है यहाँ पर। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स बेसिकली इनलार्ज्ड पोर्शंस होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स के। इनमें क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स बने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द ट्यूबर। ठीक है, जो ट्यूबर की सरफेस है उसके ऊपर बिल्कुल एग्रीगेशन होता है छोटे छोटे टीनी बर्ड्स का इन द फॉर्म ऑफ आई। आपने जब पोटैटो देखा है, पोटैटो पे आपने देखा होगा बर्ड्स बने होते हैं। तो बेसिकली वो आइज होती हैं, वो टीनी बर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करता है। अब हर बर्ड जो है वो डेवलप होता है इनटू शूट। अब शूट जो है वो अपवर्ड साइड पर ग्रो करेगा और इसके अलावा रूट्स को भी प्रोड्यूस करेगा। पोटैटोज, यैम्स वगैरह जो हैं वो ट्यूबर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने आलू को देखा होगा, पोटैटो को, जब हम उसको काफ़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं उसके ऊपर बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से अक्सर अगर हम उसको ज़मीन में बो देते हैं तो वहाँ से जो है वो ग्रीन ग्रीन से कलर का निकलना भी शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वो ट्यूबर्स होते हैं, और पोटैटो जो है वो स्टेम ट्यूबर्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है और ये नेचुरल है। नेक्स्ट बात करते हैं सकर्स की। सकर्स जो हैं वो लेटरल स्टेम्स होते हैं और वो ग्राउंड लेवल के करीब करीब होते हैं। सकर जो है वो ग्रो होता है अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड फिर उसके बाद टर्न अप होगा। जब टर्न अप होगा तो फिर क्या करेगा, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। मिंट एंड क्रिसैंथेमम जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं इस तरीके के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। ये कॉमन नहीं है, कुछ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइलम हो गया जिसको हम पत्थर जड़ भी बोलते हैं, इन प्लांट्स में कॉमन है। दिस प्लांट हैज़ फ्लैशी लीव्स and adventitious buds at the present of the margins of the leaves। अब लीव्स के मार्जिन्स पर जब ये प्रेजेंट होते हैं, तो मार्जिन्स पर जब प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही प्लांट जो है उससे लीफ जो है वो फॉल डाउन करता है, वहाँ से झड़ जाता है, ज़मीन पर गिरता है, तो ज़मीन पे जब गिरेगा तो बर्ड्स जो हैं वो न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो कर जाएंगे। तो ये मेथड जो है बहुत कॉमन नहीं है, कुछ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइलम उसमें कॉमन है। सकर्स की बात करें तो क्रिसैंथेमम, ठीक है, और मिंट वगैरह इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। स्टेम ट्यूबर्स की बात करें तो पोटैटोज, यैम्स इसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो स्टेम ट्यूबर्स के थ्रू करते हैं, कुछ सकर्स के थ्रू, कुछ वेजिटेटिव प्रोपागेशन लीव्स के थ्रू करते हैं। सो आप देख सकते हैं पोटैटो में स्टेम ट्यूबर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। अब देख लें कि किस तरह जो है वो स्कार बनता है और उसको माए बोलते हैं, बड बनता है, उसी बड में से फिर जर्मिनेशन होती है और न्यू जो है लीफ निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट की डेवलपमेंट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो नेचुरल वेज के थ्रू होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आर्टिफिशियल वेज के थ्रू पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल वेज कौन कौन से गार्डनर्स यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स।